नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में शानदार जीत के बाद अब पार्टी की नज़र उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उस पर है। आपको बता दें कि रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक बैठक हुई, जिस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ सीनियर लीडर मौजूद थे। बैठक में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, सारे विधानसभा सीटों से तीन तीन उम्मीदवारों के नाम का जो चुनाव किया गया था, उन तीनों नामों के, यानी कि 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा जो है यूपी में चुनाव लड़ेगी। 9 तिया 27 उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाई गई थी, जिस पर मंथन हुआ जेपी नड्डा के घर पर। उनमें से हर विधानसभा सीटों के लिए एक एक नामों का चयन किया गया। तो अब इस बार मैं बताते जाऊं कि भाजपा जो है एक सीट मीरापुर उन्होंने आरएलडी के लिए छोड़ा है, जबकि आरएलडी चाह रही है कि उसे 2 सीट मिले, जबकि निषाद पार्टी भी चाह रही है कि उसे भी 2 सीटें मिले। लेकिन भाजपा अपने दम पर 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। निषाद पार्टी को कोई भी सीट देने का मन बीजेपी का नहीं है। इसकी जिम्मेदारी जो है, निषाद पार्टी से बातचीत की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। हालांकि अब उम्मीदवारों के नामों का जो है ऐलान वो संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही होगी, लेकिन इतना तय मानिए कि अब 9 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार कौन होंगे, ये 9 नामों का पर जो है वो मुहर लगा दिया गया है। वहीं आपको अगर बताते जाए कि अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में इन सभी विधानसभा सीटों पर 9 विधानसभा सीटों में से 5 में जो था वो सपा का दबदबा था, जबकि 3 पर ही बीजेपी का दबदबा था। लेकिन भाजपा चाह रही है इस बार कि 9 में से कम 6 से 7 सीटें हम जीत लें, ताकि आने वाले भविष्य में मेरे लिए बेहतर हो। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं रहा। जो उम्मीदें पार्टी को थी, उम्मीदों पर उतनी सीटें नहीं मिले। इस कारण से भाजपा इस बार जो उम्मीदवारों के नामों का जो पैनल तैयार कर रही है वो बेहद सोच समझ कर रही है। आपको बता दें कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें ये कयास लगाए गए थे हारने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कि उम्मीदवारों का सही चयन नहीं हुआ था, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर निराशाजनक वो परिणाम मिले हैं। इसे देखते हुए ही इस बार उपचुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और बहुत मंथन के बाद, सोच समझ के बाद जिताऊ उम्मीदवार और खास करके जातिगत समीकरण को देखते हुए उम्मीदवारों के जो नाम का लिस्ट तैयार किया गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उसको यह मना पाते हैं या नहीं, यह आने वाले समय में पता चल पाएगा। फिलहाल आरएलडी को मीरापुर एक सीट दिया गया। बीजेपी किसी भी सूरत पर चाहेगी कि इस उपचुनाव में 6 से 7 सीटें जीतने का। वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा भी दमखम से लगी हुई है। सपा ने भी अखिलेश यादव ने बिना कांग्रेस से तालमेल किए 7, शायद जो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें 2 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में। उस सीटों पे भी सपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब उधर भी उथल पुथल मच गया है और इधर भी अब उथल पुथल मचने की तैयारी है। अब देखते जाइए होता क्या है। फिलहाल सभी दल दमखम से लगी हुई है। अब निषाद पार्टी को अमित शाह मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, या वह बागी हो जाते हैं। अगर बागी निषाद पार्टी होती है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए थोड़ा सा झटका भाजपा को लग सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन मुझे लगता है आरएलडी को आसानी से भाजपा एक सीट देकर मना लेगी।
फिलहाल अब देखते जाइए होता क्या है। लेकिन हाँ, चुनावी सरगर्मी तेज है और भाजपा का निश्चित तौर पर हरियाणा में जीत के बाद मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन उसका अब कितना असर इस विधानसभा उपचुनाव में पड़ता है, ये आने वाला वक्त में ही तय हो पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।